नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का केमिस्ट्री 313 कोड नंबर, ये सीनियर सेकेंडरी का तीसरा लेसन है केमिस्ट्री का। लेसन का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब वी हैव सीन डिफरेंट हीप्स ऑफ अनियंस एंड पोटैटोज एट वेजिटेबल शॉप। अब आप सबने देखे होंगे कि किस तरह से सब्जी की ठेलों पर सब्जियों के हीप्स बहुत सारे ग्रुप्स में आपको अनियंस और पोटैटोज रखे हुए देखे होंगे। अब सपोज आप करो कि आप इन सब चीजों को मिक्स कर दो और उसमें से आप चाहते हो कि आप सिर्फ 1 kg अनियन चाहते हो, तो क्या होगा? आपको सबसे पहले तो उसमें से उसको छांटना होगा, फिर उसको वे करना होगा। तो आपके पास अगर बहुत सारी चीजें, व्हेन यू पोजेस अ वैरायटी ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस, तो यू हैव टू कीप देम क्लासिफाइड फॉर एन इजी एक्सेस एंड क्विक यूज। मतलब कि आपको उनको सब चीजों को आसानी से यूज करने के लिए सबसे पहले उनको अलग अलग जगह क्लासिफाई करके रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिक्स क्लोथ्स विद ईटेबल्स। अब खाने की चीजों को आप कपड़ों के साथ नहीं रख सकते, कॉस्मेटिक्स और बुक्स के साथ नहीं रख सकते। तो अगर हम किचन में हैं तो किचन में क्लासिफिकेशन कर दिया तो आपको पता रहेगा कहाँ पे कौन सी चीज रखी हुई है। अब स्टडी टेबल है, उसमें आप बुक्स रखेंगे। अगर ड्रेसिंग टेबल है तो उसमें जो है आप कॉस्मेटिक्स रखेंगे। शॉपकीपर्स हैं, बिजनेस हाउसेज, स्टोर कीपर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैनेजर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट, साइंटिस्ट। तो सब चीजें जो होती है आपको अपनी चीजों को उनकी सही जगह पर रखना पड़ेगा। तो केमिस्ट को भी जो होती है इतने तरीके के एलिमेंट्स में यही वाली प्रॉब्लम्स आती है कि आप उनको किस तरीके से रखें ताकि उसे समझने में, पढ़ाने में, उसकी प्रॉपर्टीज को समझने और जानने में दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ पर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की, उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम किस तरीके से उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर सके। ये भी किसी समय में केमिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स फाइनली कुड बी पॉसिबल ड्यू टू पायनियरिंग वर्क ऑफ ए फ्यू केमिस्ट। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हो पाया वो कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे धीरे धीरे जो है केमिस्ट ने जो है इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है। तो in the present lesson we shall discuss the need, genesis of classification and periodic trends in physical and chemical properties of elements। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब NIS की बुक्स में आप देखते हैं कि शुरू में बिगनिंग में जैसे हमने इसका प्रीफेस पढ़ लिया जिसमें बता रहे हैं कि हमें क्लासिफिकेशन की क्यों रिक्वायरमेंट है। तो अब इस लेसन में हम जो भी पढ़ेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो यहाँ पे समराइज किए गए हैं। अब इस लेसन को पढ़ने के बाद में आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे कि पहले क्या क्या अटेम्प्ट्स हुए हैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, एटॉमिक नंबर जब 100 से ज्यादा हो जाते हैं तो उनको किस तरह से IUPAC नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। यहाँ पे आप को रिलेट कर पाएंगे सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एलिमेंट। जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और किस तरह से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पे आप 1 to 18 ग्रुप्स के जो है डेजिग्नेशंस को वो रिकॉल कर पाएंगे। लोकेट दी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू S, P, D और F ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर यहाँ पर एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद इन ए ग्रुप और अ पीरियड वैलेंस। अब देखिए क्या हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे केमिस्ट ने जो है शुरुआती तौर पर अटेम्प्ट्स किए ताकि मेटल्स को, एलिमेंट्स वगैरह को जो है वो क्लासिफाई कर पाए। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है J.W. डॉबरेनियर का, 1817 की बात है। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ ग्रुप्स जो है एलिमेंट्स के, उनको 3 के उन्होंने ग्रुप्स बनाए और उन्होंने देखा कि आप उनको
अगर है ना उनका एटॉमिक वेट लेते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, और इनका एटॉमिक वेट जो है, जैसे लिथियम का है 6.94, सोडियम का है 22.99 और पोटेशियम का है 39.10। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप लिथियम और पोटेशियम का सम करके उसका एवरेज निकालते हैं तो सोडियम कहा जाता है। तो इस तरीके की ग्रुप को उन्होंने ट्रायड कहा। तो ही कॉल्ड सच ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स अ ट्रायड। He could group only a few elements due to lack of knowledge of correct atomic weights of the elements at that time. यहाँ पर डॉब्रेनियर जो है सिर्फ 3 ग्रुप ऐसे बना पाए क्योंकि उस समय इतनी जानकारी भी नहीं थी, सही एटॉमिक वेट्स भी नहीं पता थे। फिर आगे चल के 1863 में J.A.R. न्यूलैंड ने उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए, जिसका नाम है लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो उन्होंने ही अरेंज द एलिमेंट्स इन सच ए वे दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसे कि म्यूजिक के नोट्स होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। तो इस तरह से लॉ ऑफ ऑक्टेव यहाँ पर आता है। ये द लॉ जो है कुड नॉट अप्लाई टू ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट्स। हाउएवर एक कोशिश हुई। द लॉ इंडिकेटेड वेरी क्लियरली कि सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है अरेंज्ड एलिमेंट्स में रिकर कर रही है, वापस से आ रही है। तो पीरियोडिसिटी जो थी वो फर्स्ट टाइम एक मीनिंगफुल वे में जो है विजुअलाइज की गई। अगर हम पीरियोडिसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। तो मोर सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड व्हेन लॉथर मेयर्स work reflecting the periodicity was found to be based on physical properties of the elements। अब यहाँ पर जो है एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर लॉथर मेयर ने जो है पीरियोडिसिटी को फाइंड आउट किया और उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो पीरियोडिक ट्रेंड में रिकर करती हैं। अब इसके बाद आते हैं मेंडेलीव। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। 1869 की बात है, ये रशियन केमिस्ट थे। इन्होंने जो है एटॉमिक वेट जो है किसी एलिमेंट का और उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी रिलेशन के बारे में बताया। उन्होंने एक टेबल भी बनाई जिसमें इस तरह से एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे, जिसमें उनका वेट जो था इंक्रीज कर रहा था। और उन्होंने भी कुछ कुछ लॉ ऑफ ऑक्टेव की तरह फाइंड आउट किया कि 8th एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट से मिलती जुलती सी है। तो इस तरह से जो है पीरियोडिक ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी देखने को आया। तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एप्लीकेशन ऑफ मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज इन हिज पीरियोडिक टेबल। या पीरियोडिक टेबल गिवन है, ही लेफ्ट गैप्स फॉर एलिमेंट्स विच वर येट टू बी डिस्कवर्ड। बीच बीच में जो खाली जगह है वो इसलिए छोड़ी गई ताकि कभी वहां पे उस समय के जो नहीं पता एलिमेंट्स है वो कभी आए, मतलब ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए। और यहाँ पर जो है इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी थोड़ी थोड़ी प्रिडिक्ट कर ली गई कि इस तरीके की प्रॉपर्टीज उनकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ पे आइसोटोप्स और नोबल गैसेस के लिए प्लेस नहीं था और इनको वैसे भी बाद में ढूंढा गया। तो extent of knowledge regarding the chemical properties of elements and his insight into the system of periodicity possessed by the elements under certain arrangement have no parallel in the history of chemistry। मतलब इसके बारे में ऐसा कुछ पहले कभी भी नहीं पता था। This work laid a strong foundation of the fundamental principles of the periodic law। और इस तरीके से जो है पीरियोडिक लॉ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की फाउंडेशन पड़ती है। वन ऑफ हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जो कि यहाँ पर है वाज द एलिमेंट्स इफ अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट। अगर उनको एटॉमिक वेट के हिसाब से जो है अरेंज किया जाता है तो उनका जो है आपको एक सिस्टमैटिक रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज वो देखने को मिलेगी। और इवन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर लिस्टेड मच बिफोर देयर डिस्कवरी। और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स जो थे उनकी डिस्कवरी से पहले ही उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कंक्लूजन मिल रहा था। तो इस तरह से मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल जो है वो काफी यूजफुल रही एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी से पहले, क्योंकि उससे पहले एटॉमिक वेट ही जो था
वो जाना जाता था। फिर देयर एग्जिस्टेड सर्टेन इनहेरेंट डिफेक्ट्स विच अपोज द सिस्टम। अब कमियां तो रही उस समय। अब इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम दूसरे वीडियो में लेंगे।